बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, होली के दिन भांग का प्रयोग क्यों किया जाता है? भांग भांग का प्रयोग हमारे हिंदुस्तान में सदियों पुराना है। भांग का बोटेनिकल नेम यानी साइंटिफिकल नेम है कैनाबिस इंडिका। पौराणिक कहानियां हैं कि जब भगवान शंकर पार्वती से शादी करने जा रहे थे तो रास्ते में उनके गणों को शक हो गया कि कहीं ये भोलेनाथ भाग न जाएं। तो कहानी है कि भोलेनाथ को भंग पिला दी गई, जिसके कारण वो समाधि में से उतर के थोड़ा सा नीचे तल पे आ गए और सब ठीक ठाक हो गया। समाधि समाधि की झलक, एक अनूठा तथ्य आपको बताऊं। भांग एक दवा है, सबसे पहले आपको बता दूं, एंड इट शुड बी यूज्ड इन मेडिकल सुपरविजन। जो जानते हैं उनकी देखरेख में ही लेना शुभ है। शताब्दियों पुरानी भारत की ये अद्भुत जड़ी है और आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत रोगों में ये काम आती है। नज़ला, जुकाम, सिर दर्द, इंडाइजेशन, पेट की कोई भी तकलीफ हो, बड़ा शानदार तोहफा है ये कैनाबिस इंडिका। एक तोहफा पाइल्स में, बवासीर में अद्भुत काम करती है। ये मेरा अनुभूत तजर्बा है। चिंता, अवसाद का लक्षण जब घेरने लगे आपको, दिमाग भारी हो जाए, कोई सोच आपके ऊपर हावी हो जाए, और देखिए एक बात मैं आपसे और बता दूं, जब सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाए तो बड़ी मजेदार बात है कि सुसाइडल थॉट्स जब आने लगे तो भांग का सेवन करने से वो सुसाइडल थॉट्स रुक जाते हैं। अद्भुत गुण है भांग में और इन्हें हम औषधीय गुण कहते हैं। ओवरऑल मैं समझता हूं औषधीय रूप में अगर इसको इस्तेमाल किया जाए, अति तो हर चीज की खराबी होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जियेत। लेकिन अगर औषधीय प्रमाण में इसको लिया जाए तो यह अद्भुत लाभकारी है। यह एक हिंदुस्तान में, पूर्व हिंदुस्तान में खुराक की तरह ही इस्तेमाल की जाती थी, रोज दवाई के रूप में। जैसे हम अक्सर मसालों का प्रयोग करते हैं रसोई में, उनकी आवश्यकता नहीं होती। आपने देखा, जीरा, सौंफ, मिर्च, देगी मिर्च, मसाला और भी जितने, जायफल, जावित्री वगैरह वगैरह, इतना कुछ, मेथी दाना वगैरह,
खाना तो भोजन होता है। ये सभी दवाइयां हैं जो ऋषियों ने हमारी रसोई में संग्रहित करके रख दी। काली मिर्च, ये सभी औषधियां हैं, अन्यथा डेली डाइट में इनकी कोई आवश्यकता नहीं। अंग्रेजों की रसोई में आप ये सब कुछ नहीं पाओगे। ये आपको हिंदुस्तानी रसोई में ही मिलेंगी सारी चीजें, और ये खाद्य सामग्रियां नहीं है, ये औषधियां हैं। और इतनी औषधियों से भरा पड़ा है हमारा भंडार रसोई का, उतनी संख्या में खाद्य पदार्थ नहीं होते, यही 1 2 3 सब्जियां, और ये खाने के लिए चावल और आटा। लेकिन अगर भंडार देखोगे आप औषधियों का तो चकित रह जाओगे। नमक तक भी एक औषधि है, सेंधा नमक। लेकिन हमें पता नहीं, क्योंकि आम प्रचलित धारणा है, शुरू से ही ये रिवाज चल रहा है और हम इसका ज्ञान नहीं ले पाए। जबकि हमारी रसोई घरों में कैलोरीज देने के लिए, ताकत देने के लिए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन वगैरह देने के लिए तो कुछ आहार हैं। लेकिन ये औषधीय चीजें हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने हमारी रसोई घर के अंदर रख दी, बिना बताए रख दी, चुपके से कि आप इनका इस्तेमाल करो। अब अजवाइन खाओगे, सौंफ खाओगे, पेट की समस्या कहाँ रहेगी आपको? आंवला लोगे, पेट की समस्या कहाँ रहेगी आपको? डेली प्रयोग में ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपको पेट दर्द है उस दिन आप अजवाइन ले लो, या उस दिन आप इंजेक्शन जाके लगवा लो। नहीं, रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। रोग पनपने ही नहीं देती हैं चीजें। तो पूछा है कि भांग का सेवन होली के दिन क्यों किया जाता है? हुड़दंग मचाने के लिए, लुत्फ के इन घड़ियों में लुत्फ को और गहरा करने के लिए। भांग में हल्का नशा होता है, और भांग में वो नशा जादुई नशा है। अध्यात्म की बात करते करते मैंने आपको बहुत बार समझाया कि ऐसे तो तुम सारी जिंदगियां बिता दोगे, उस तत्व तक नहीं पहुंचोगे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अब जिसने सूरज देखा ही नहीं होगा, जिसके पास आंखें ही नहीं होगी, वो सूरज की परिकल्पना भी कैसे करेगा? और चंद्रमा की अत्यंत शीतल रोशनी जिसने मानी ना होगी, वो चंद्रमा के पास जाने की आकांक्षा कैसे करेगा? इसीलिए स्पष्ट अनुभव होना आवश्यक था अध्यात्म की दृष्टि से। सभी संत कहते हैं मानो मत, जानो, और जानने का सीधा सीधा अर्थ यही था, जानो, आंखें खोल के देखो। रोशनी चंद्रमा में भी है और बड़ी सुंदर प्यारी है, लुत्फ देने वाली है। ठंडी हवा में कितनी मजेदार है रोशनी, नहला देती है तुम्हें। और सूरज के प्रकाश में तो जीवन दायिनी तरंगे। लेकिन जब तक आप इनको स्पष्ट आंखों से देख ना पाओगे, आंखें ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तो मुश्किल हो जाएगा। जब चंद्रमा जिसने देखा ही नहीं,
मात्र उसकी शीतल चांदनी का एहसास किया है, और सूर्य जिसने देखा ही नहीं, मात्र उसकी गर्मी तपत का अनुभव किया है, क्योंकि आंखें नहीं हैं, वह सूरज के पास जाने की कल्पना भी कैसे करेगा, चंद्रमा के पास जाने की कल्पना भी कैसे करेगा। मेरी बातों को थोड़ा सा गहराई से लेने की चेष्टा कीजिएगा। तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि भांग, कैनाबिस इंडिका, एक ऐसी औषधि के रूप में काम करेगी जो आपको घड़ी भर के लिए, पल भर के लिए उस सूरज का निहार दे देगी, जिसका तेज तप्त तुम बरसों से मान रहे थे। उस आभा युक्त शीतल चांदनी का आनंद चंद्रमा का जो मान रहे थे, थोड़ी सी पल भर के लिए झपकी खुलेगी आंख की, और आप उस शीतल चंद्रमा को चांदनी बिखेरते हुए देख लोगे। इसे ही मैं सतोरी कहता हूं। और ध्यान रखना, जब तक आप सतोरी की झलक नहीं देख पाओगे, मेरी इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना, जब तक आप सतोरी की झलक देख नहीं सकोगे, नहीं देखोगे, कितना ही तुम चलो, तुम ना पहुंच पाओगे। कारण फाउंडेशन नहीं रखेगी। और फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है विश्वास, श्रद्धा। अब तुम रोज चंद्रमा को देखते हो, रोज सूरज को देखते हो, और अगर कोई वैज्ञानिक कहता है कि ये जो चंद्रमा दिख रहा है, हम इसके ऊपर पहुंच ही जाएंगे एक दिन, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल पहुंच सकते हो, बिला शक, क्योंकि है। और अगर कोई साइंटिस्ट ये कहे कि हम सूरज के ऊपर पहुंच ना सकें, लेकिन आसपास तो अवश्य चले जाएंगे, हम नहीं तो हमारे यंत्र चले जाएंगे, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक, जा सकते हो, क्योंकि सूरज है। हमने प्रथम घुंडी ही नहीं तोड़ी, ये घुंडी हमारे भीतर बरकरार रही। और इसीलिए आज अंधविश्वासी, अंधश्रद्धान्वित लोग हमने पैदा किए हैं, धर्म के नाम पर उन्मादी लोग, जो जानते कुछ नहीं, जिन्होंने उसका निहार नहीं किया, उस ईश्वर के दर्शन नहीं किए झलक के रूप में। देखिए, देखने से आप वहां पहुंचते नहीं, मैंने पहले भी कहा था। मंगल देख लो, शुक्र देख लो, बुध, नेपच्यून, प्लेटो, हर्षल, चंद्रमा देख लो, जितने भी ग्रह हैं सौरमंडल के, उन्हें देख लो, लेकिन देखने मात्र से आप पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच जाओगे। तो क्या होगा देखने से? देखने मात्र से सिर्फ यही होगा कि आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई, ये जो लाल रंग का है, ये मंगल ग्रह है, जिसकी रोशनाई सबसे ज़्यादा, जिसे हम भोर का तारा कहते हैं, सबसे चमकदार, यह शुक्र है। और जो दिन में तेज प्रताप से जलता है, यह सूर्य है। और जो रात्रि को शीतलता की तरंगे बिखेरता है, वह चंद्रमा है। लेकिन इन सबको देखकर अगर तुम बोलो तो आप ऑथेंटिक प्रवचन करता, आप ऑथेंटिक हो। अगर आप इन्हें देख के इनका वर्णन करो, लेकिन मुश्किलात तो पैदा होती है जब आपने इनको देखा नहीं होता, और आप इसको मानने लगते हो या ना मानने लगते हो। दोनों अंधे हैं। नास्तिक भी अंधे हैं, जो कि तुर्रे से कहे जाते हैं कि वो है ही नहीं, और उसका कारण कुछ और बताते हैं जिसका ईश्वर से कोई संबंध ही नहीं। अब माल तो तुम्हारा पूंजीपतियों ने लूट लिया, तुम कहते हो परमात्मा ने गरीबी क्यों? व्यवस्थाएं तुम्हारी गलत हैं, दोष परमात्मा का है।
सबसे पहला काम, अगर अध्यात्म में चलना मत चलो, बढ़िया रहो। अगर परमात्मा की तरफ चलना है, सबसे पहला काम विश्वास तो होना चाहिए। और विश्वास तुम्हारे लिखे हुए ग्रंथों के काले अक्षरों में नहीं है। विश्वास है हमारी आंखों से देखी हुई शुद्ध दर्शन। ये बिल्कुल ठीक है कि दर्शन मात्र से आप वहां पहुंच नहीं जाओगे। बस यही फर्क है जो आज तक आपकी समझ में नहीं आया था। लोग मुझे कहते हैं जैसे परमात्मा का दर्शन होगा तुम वहां पहुंच ही गए, नहीं पहुंच गए। दर्शन होना अलग चीज है, विलीन होना और बात है। समाधि में उसके दर्शन होते हैं, संबोधि में आप विलीन होते हैं। यही फर्क है मुक्ति और मोक्ष। और आज तक हम मुक्ति और मोक्ष को एक ही समझते रहे। और कुछ मूड तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि मोक्ष होता ही नहीं, कुछ तो कहते हैं एनलाइटनमेंट ही नहीं होता है। तो भाई कमाल हो गई। अगर एनलाइटनमेंट नहीं होता है तो रामकृष्ण परमहंस को मिर्गी का दौरा पड़ा था 7 दिन, मिर्गी का दौरा पड़ा था। जो भी संत उस समाधि की अवस्था में बेसुध आराम से लेटा रहा दिनों तक, उसको किसी भूत ने पकड़ लिया था, कोई प्रेतबाधा हो गई थी उसके, कोई जन्न चिमड़ गया था उसके। तुम तो ऐसा ही कहोगे, तुम्हारी सरकारें तो ऐसा ही कहेंगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। ये कुछ घटना और है जो आपके समझ में नहीं आते। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर ईश्वर की तरफ चलना है तो बुनियादी चीज को खोज लेना। कब से कर रहा हूं। और आप मुझे कहते हैं कि बाबा हमें एक बार दर्शन करवा दो, और मैं तुमसे कहता हूं कि दर्शन तुमने अपने करने हैं, मेरे नहीं। और तुम मेरे द्वार खटखटाते हो कि बाबा हम आ गए, आपने बुलाया था, बिल्कुल बुलाया था, लेकिन कहाँ आए। तुम तो बाहर और भटक लिए, तुम तो अपने घर से और दूर 300 400 500 किलोमीटर आ गए। तुम तो माटी को देखने चले आए, भला तुम क्या खाक समझे। इस बात को सत्य रूप में समझने की चेष्टा कीजिए। कितनी ही कोशिश कर लें, बकवास ही सुनते रहोगे। जैसे ही तुमने उसका दर्शन कर लिया, पाओगे तो झलक, उसे ही हम सतोरी कहते हैं। और झलक पाने मात्र से आप वहां पहुंच नहीं जाओगे, ये भी समझ लें। इतना कुछ ब्रह्मांड में आप देखते हो, रोज वैज्ञानिक नई खोज करते हैं। इतनी आकाश गंगाएं खोज ली गई, इतने तारे खोज लिए गए, अरबों अरबों तारे, सूरज जैसे। सूरज पृथ्वी से 10-13 लाख गुना बड़ा है, और सूरज जैसे अरबों खरबों तारे। एक आकाश गंगा में कितनी विराटता है उसकी, कितना महत्व है वो, जिसके ऊपर आप दिन भर रात शास्त्रों को लेकर बहस कर रहे हो। और तुम पागलों को जरा भी समझ नहीं आती कि ये वो दिमाग हैं जो एक जर्रा रेत का नहीं बना सकते, और बहस कर रहे हैं उस विराट पर जिसका कोई और छोर ही नहीं। भला वो तुम्हारी किताबों के काले अक्षर में समा पाएगा। तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है क्या? नहीं है, तभी तो इतनी भ्रांतियां तुमने फैला रखी। भांग बड़ी मजेदार बात है। हिंदुस्तान की खोज ले गए अंग्रेज।
मेरा एक शिष्य रहता है कनाडा। तो बाबा यहाँ कैनबिस इंडिका खुले मिलती है। उन लोगों ने हिंदुस्तान का धन ही नहीं चुराया, उन्होंने हिंदुस्तान की आध्यात्मिक रूपी धन भी चुरा लिया। ये कैनाबिस इंडिका, ये आध्यात्मिक धन है जो वो ले गए। और ऐसा आध्यात्मिक धन जिससे शरीर भी दुरुस्त रहता है। ऐसा प्यारा धन हमने खोजा था बहुत साल पहले। मैं जब गौशाला मंदिर जाया करता था तो वहाँ खेत, लोग बिजाई कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उनके बीच में घूमा करता था। आज तो आबादी बहुत हो गई, पहचानना ही मुश्किल है कि मैं कहाँ जाया करता। तो वो जमींदार लोग मुझसे बोला करते, बाबा ये जो सरकार ने हम थोड़ी बहुत अफीम खा के, ओपीएम खा के इतना काम किया करते थे, ये बैन कर दिया। मैंने कहा ये नशा है, तुम एक्सेस में इस्तेमाल क्यों करना शुरू किया? तो फिर सरकार बैन ही करेगी। वो तो ठीक है बाबा, लेकिन इससे मरा तो कोई नहीं। हम काम ज़्यादा करते हैं, हमें पुरुषार्थ ज़्यादा करना पड़ता है, परिश्रम ज़्यादा, हमारा काम ही ऐसा, हमें ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, वो भी शारीरिक। इसलिए उसके लिए हम छिट लगा लेते थे थोड़ी सी, सरकार ने बंद कर दी। तो तब वो बोला करते थे, और उनकी बात मुझे बहुत बाद में याद आई कि ठीक आज सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन कल आप देखोगे हमारी ही पीढ़ियां केमिकल नशों का उपयोग करके मृत्यु को प्राप्त होंगे। और वही कुछ हुआ। आज चिट्टे का नशा जो आपकी वेंज में घसोड़ा जाता है और उसके बाद आदमी की आंख ही नहीं खुलती, चिर निद्रा में समा जाता है, ये विदेशी साजिश। हमने अपने स्वदेशी नशे जो कि औषधियों के रूप में हम लिया करते थे, अब परिश्रम करने के लिए अगर कोई ओपीएम का इस्तेमाल करे थोड़ी मात्रा में, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, और खूब काम करे, तो इसमें क्या बुराई है? आप भोजन भी तो खाते ही हो कैलोरीज के लिए, परिश्रम करने के लिए, ताकि हमारा शरीर दुर्बल ना हो जाए। और वो अगर परिश्रम करने के लिए, अपने खेती को काटने के लिए ओपीएम का इस्तेमाल करते थे, तो फिर किस दुष्ट ने इसे बंद किया? क्यों किया बंद? महज इसी बात से कि ये एक्सेस रूप में ली जाए? नहीं, ये कोई कारण ना हुआ। एक्सेस तो फिर आप कुछ भी लोगे, एक्सेस तो आप घी भी पी लोगे तो मर जाओगे, लूज मोशन लग जाएंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन मैंने एक बुजुर्ग देखे, मैं किसी गांव में गया था, 93 साल का वो बूढ़ा, और हम लोगों से उसका कद 1 फुट ज्यादा ऊंचा, और उसका माथा शायद हमारे पूरे मुख के बराबर। जमींदार था, हाथ में लठ लिए वो आया। मैंने देखा उसका चेहरा लाल सुर्ख। हम बातें कर रहे थे, मैंने पूछा, बाबा तुम क्या इस्तेमाल करते हो, जय इस उम्र में भी तुम्हारा चेहरा लाल सुर्ख है, और आप ऐसे लगते हो जैसे आपने बचपन में, जवानी में खुराक बहुत खाई है। वो कहते नहीं, ऐसा बात नहीं। हमने बचपन जवानी में खुराक नहीं खाई, हम अब भी खुराक खाते हैं। लेकिन इसके पीछे है एक चीज कि हम छिट थोड़ी सी मात्रा में अफीम लेते हैं, और उस अफीम से उसके ऊपर हम लस्सी पीते हैं, लस्सी, छाछ, और खूब तसल्ली से हम दूध घी का इस्तेमाल करते हैं।
खूब खाना खाते हैं, और अब इस उम्र में भी हम काम करते हैं। ये है हमारे सेहत का राज। तो हमने ऐसा किया जैसे रसोई में से हम अपने मसाले निकाल लें, तो क्या होगा? आप तरह तरह के रोगों से ग्रस्त हो जाओगे। हमारे मनुष्यों ने ये मसाले हमें स्वस्थ रखने के लिए हमारी रसोई में दिए थे, अन्यथा इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो हमारे मनुष्यों ने कुछ चीजें ऐसी खोजी थी कैनाबस इंडिका। शारीरिक रूप तो दूर करती ही करती है, जो मैंने आपको बताया। पेट के रोग इनसे होते नहीं। जिनको पेट के रोग थे वो ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। नजला, जुकाम, रेशा, एलर्जी ठीक हो गए। मेरे अनुभूत प्रयोग हैं जी। और मैं किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, मैं आपको समझा दूं, कहीं गलती कर जाऊं। मैं आपको एक तथ्य और सत्य बताने के लिए हाजिर हूं। इसका औषधीय रूप में प्रयोग। और एक दिन किसी शुभ घड़ी में आप सूरज की तरफ आंख खोल के देख लोगे, आपकी आंख खुल जाएगी, सूर्य दिख जाएगा, चंद्रमा दिख जाएगा। फिर कैसे यकीन ना करोगे? ऐसे ही बाबा की आंख खुली, नानक। ऐसा ही सभी संतों की आंख खुली। आपको वो घटनाएं पता नहीं। ऐसे ही बुद्ध नहीं छोड़ के आ जाते कपिलवस्तु को, कुछ घटता है उनके भीतर। एकदम से ऐसा कुछ नहीं हुआ करता। जो इतना बड़ा साम्राज्य जिसके पीछे तुम तड़पे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, एक दूसरे की गर्दनें उतार देते हैं, और बुद्ध हैं कि छोड़ के चले जाते हैं। क्या हुआ ऐसे तुम्हें पता नहीं। कुछ महत्व घट गया है तो चले, और चोरों की तरह चले, अर्धरात्रि को चले, और कोई मोह नहीं। पिता का तो मोह क्या होना था, स्त्री का तो मोह क्या होना था, नवजात शिशु का भी मोह नहीं रहा। राहुल का 6 दिन के बच्चे को छोड़ के चले गए। कुछ हुआ होगा, कुछ महत्व घटा होगा भीतर, तभी निकले। और बाबा को झलक मिलने के 19 वर्ष पश्चात समाधि घटित हो गए। शुरुआत अगर नहीं होगी तो मेरी बात को ध्यान में रख लेना, संबोधि तुम्हें कभी घटित नहीं होगी। समाधि तुम्हें कभी घटित नहीं होगी अगर सतोरी घटित नहीं हुई। खाक शांत रहो। भरे पड़े हैं डेरे, भरे पड़े हैं आश्रम, भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स, और हमारे मनुष्यों ने ऐसी दवाइयों का निर्माण किया था जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तो आपको स्वस्थ करती ही थी, आध्यात्मिकता की झलक भी कभी कभी दिखा देती थी। और उनमें से ही दवाइयों में से एक है कैनाबिस इंडिका, जिसे आप भांग कहते हैं। ये पत्तियों के रूप में आती है, हरी पत्तियां, और विशेषतः उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में बहुतायत में मिल जाती है। बहुत जगह के ऊपर इसे खुद ही उगी पाओगे, जैसे परमात्मा ने एक वरदान के रूप में ये उगा दी। इसे प्रतिबंधित क्यों किया गया ये मुझे पता नहीं, इसका इतिहास कुछ मिलता नहीं। इतनी समझ जरूर आती है कि विदेशियों ने हमारा धन भी लूटा और हमारा आध्यात्मिक धन भी लूटा। नहीं तो कनाडा के लोग और बाहर के विदेशी लोग
इसको आज ओपन ना करते, जिनको पहले कैनबिस के बारे में पता नहीं था, आज उन्होंने यकायक अकस्मात इसके ठेके खोल दिए कि खाओ, ले जाओ, कुछ तो है। हम जिन चीजों को बैन करने पे लगे हुए हैं बिना साइंटिफिक प्रयोग किए, उन्होंने साइंटिफिक प्रयोग करके उसे ओपन कर दिया। कुछ है। लेकिन अगर आप हर चीज को अति के रूप में लोगे, फिर तो आप दूध भी नहीं पी पाओगे। और मैं सिर्फ दूध ही पीता हूँ, मात्र दूध पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। अन्न तो मैं बहुत कम खाया हूँ, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने। अन्न तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक वक्त खाता रहा हूँ। मैं दूध से ही पला, दूध से ही बढ़ा, दूध से ही आज तो 10 वर्षों से मैंने कुछ और खाया ही नहीं। नमक तक का सेवन नहीं किया। बाकी तो छोड़ो, जूस छोड़ो, फल छोड़ो, और कुछ छोड़ो, सब्जी छोड़ो, कुछ भी नहीं पानी के अलावा, मात्र दूध तुम्हारे सामने बैठा। शारीरिक क्षीणता तो देखो आएगी इस उम्र में। 70 के दहाके के बाद शारीरिक क्षीणता तो आती ही, स्वाभाविक है। अगर उसको निग्लेक्ट कर दिया जाए तो आप किसी भी रूप से नहीं कह सकते कि दूध संपूर्ण आहार नहीं। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने बैठा। लेकिन साइंटिस्टों से पूछो, डॉक्टर से पूछो, वो कहेंगे नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। मुझे डॉक्टर कह देते हैं आप पर्याप्त मात्रा में कैलोरी लेते ही नहीं मरोगे, और कब से कर। लेकिन मैं उनकी बात मानता नहीं। जब मुझे पता है मेरी देह सही काम कर रही है, सही सारा शारीरिक ढांचा ठीक चल रहा है, तो मैं इनकी बातों को सुनूं या अपनी शारीरिक यंत्रों की अवस्था को देखूं? मैं शारीरिक यंत्रों की अवस्था को देखता हूं, बिल्कुल साफ, निर्मल, शुद्ध बुद्ध, किसी तरह का कोई दोष विकार नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। अगर आती भी है वो सभी को आती है। कैनाबिस इंडिका, भांग, एक पत्ते उत्तर भारत में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में मिलेंगे आपको। लेकिन हमने इसे बैन कर दिया। चोर चुरा के ले गए हमारी खोजों को, और उन्होंने इसे ओपन कर दिया, खाओ। तो पागल कौन हुए, हम या विदेशी? उनके पास बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, अरबों खरबों रुपए लगा के उन्होंने इसका आविष्कार करके इसको वैध घोषित किया, और आपने बिना कोई आविष्कार किए, साइंटिफिक लेबोरेटरी के भीतर बिना टेस्ट किए आपने इसे अवैध घोषित कर दिया। शायद मात्र इसीलिए कि इसके ज्यादा सेवन से शायद कोई दुष्परिणाम होता हो, तो ज्यादा सेवन में तो आप रोटी भी खा लोगे तो वो भी दुष्परिणाम लेके आएगी। ये कोई तर्क भी ना होगा। हम बात करते हैं औषधीय गुणों की। मैंने शुरू से कहा, भांग, ये कैनाबिस इंडिका एक औषधि है जो शारीरिक रूप से तो आपको बड़े रोगों से छुटकारा दिलाएगी, मानसिक रोगों से छुटकारा दिलाएगी। इसके अलावा आप उन भाग्यशाली लोगों में भी हो सकते हो जिनको सतोरी की एक झलक मिल जाए और परमात्मा का प्रथम स्वरूप दिख जाए। और दिखने के बिना नहीं आप जान पाओगे,
क्योंकि आपके सभी विश्वास होते हैं। दर्शन ही एकमात्र ऑथेंटिक मानता हूं मैं, मानता ही नहीं हूं, मैं जानता भी हूं। आपकी धारणाएं, आपके विश्वास, आपकी श्रद्धाएं, आपकी भावनाएं मैंने टूटती देखी हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना दर्शन के थीं, वो विश्वास के ऊपर टिकी थी, वो आस्थाओं के ऊपर टिकी थी, वो श्रद्धाओं के ऊपर टिकी थी। टूट गई, टूटना ही था, अवश्य टूटनी चाहिए थी। लेकिन जो आपने आंखों से देख लिया, ये एक ऐसा पौधा है, कैनाबिस इंडिका। आपने पूछा भांग का प्रयोग क्यों होता है? होली वाले दिन, शिवरात्रि पर भी होता है। होली के दिन हुड़दंग मचाने के लिए, और शिवरात्रि के दिन अपने भीतर का वो तत्व निहारने के लिए। अलग अलग उद्देश्य थे। शायद बाहर के कुछ प्रयासों से, मैं ये नहीं कहता कि आप रोज, ये जो बाहर संत बैठे रोज चिल में ठोक रहे हैं, आप रोज हुक्का ही गुड़गुड़ाते रहो भंग का, मैं ये नहीं कहता हूं आपसे। जैसे ही आप फुर्सत के लम्हों में आते, किसी किसी वक्त अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हो, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में यह औषधीय गुण शरीर के लिए भी है, मनस के लिए भी है। मेरी दृष्टि में भांग का सेवन करने वाला व्यक्ति मैंने कभी पागल होते नहीं देखा। आपने कभी देखा हो तो देखा होगा, मैंने कभी नहीं देखा। और मैंने बहुत से लोग भांग पीते हुए देखे। जिस चीज का मैंने खुद कभी प्रयोग नहीं किया, देखिए मैंने जीवन में एक बार भांग पी, सिर्फ एक बार, वो 20-22 साल की उम्र में। लेकिन उसके बाद मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। नशा भी क्यों नकली करना है, तो थोड़ी देर में उतर जाए। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। मुझे वो खुमारी का नशा चाहिए था, जो दिन भर रात चढ़ी रहती, और उसी का भीतर से चाहत था, और उसी को खोज में मैं निकल गया। क्योंकि मेरे साथ ऐसी घटना घटी थी, वो सतोरी था, उसको मैं निगलेक्ट कर ही नहीं सकता था। जैसे हम सूरज को देखते हुए कैसे निगलेक्ट करेंगे, चंद्रमा को देखते हुए कैसे निगलेक्ट करेंगे कि ये नहीं। इसलिए ऐसी घटना घट गई थी जो सतोरी ही थी। मेरी बुद्धि चरमरा गई, कोई जवाब न दे सकी। एक पूरी की पूरी लोथ को उठा के प्लेटफॉर्म गाड़ी के भीतर फेंक देना, इस सतोरी थी। रुक गया सारा सोच, रुक गया सारा जहान, ठहर गया, और वो घटना मुझे वहां पर ले गई। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बेशक शुरू मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले आवासा से शुरू करना होगा। डॉक्टरेट की तो अभी स्वप्न ही मत देखना, आवासा से कायदे से शुरू करना होगा। पहले विश्वास तो कर लो वो है, या नीचे हो जाओ, मार्कस हो जाओ, ज्यादा बढ़िया है। ईमानदार तो हो, अभी तो तुम बेईमान हो कि गद्दार, अभी तो तुम्हें विश्वास ही नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा विश्वास झूठा है, बहुत विश्वास कर लिया, बहुत श्रद्धाएं करनी तुमने, लेकिन सब झूठी हैं, क्योंकि देखा कुछ नहीं। और जिसने देखा कुछ नहीं, उसकी श्रद्धा और विश्वास का मूल्य भी कितना होगा। तो मैंने इन चीज़ों की खोज, जो भगवान शंकर मुझे क्रिया योग दे गए थे, उसके बाद क्रिया योग के बाद योग निद्रा, योग निद्रा के बाद ध्यान, ये तो करना ही पड़ेगा।
अगर आप विश्वास के बाद करोगे तो ज़्यादा प्रभावी ढंग से कर पाओगे। मैंने भी किया, लेकिन बाद में किया। ये घटना घटने के बाद मैंने भी क्रिया योग बहुत किया, 2000 बार एक बार में कर लेता था, सुबह शाम। मैंने भी कुछ न किए, न कुछ करने में मैं भी बैठा, मैंने सब कुछ किया जो बाद में जरूरत थी, लेकिन उससे पहले विश्वास तो मुझे परमात्मा की कृपा से ही मिल गया। वो विश्वास जो नग्न आंखों से देखा गया था, दर्शन जिसे मैं कहता हूं, वो दर्शन तो मुझे ईश्वर कृपा से ही मिल गया था। और आपको मैं कहता हूं, आप क्रिया योग भी करें, ध्यान भी करें, काम तो आएगा। कई बार क्रिया योग और ध्यान के बाद भी उसकी झलक मिल जाती है। कोई सतोरी की झलक सभी को कहना बस इंडिका से नहीं मिली। बाबा नानक को भी सतोरी मिली, कबीर को भी मिली, बुद्ध को भी मिली, लेकिन ये सहायक रूप में मसालों की तरह कहता हूं। अगर कुछ नहीं हो रहा है, आज इतना अंधविश्वास फैल गया है, आज इतनी अंधश्रद्धा फैल गई है, तो इसका स्पष्ट सबूत है कि तुमने वो तत्व नहीं देखा जो सारी दुनिया को चलाए मान कर रहा है। वो तत्व न देखने का परिणाम है नास्तिकता। और नास्तिकता ऐसे ऐसे गुरु खिलाती, नकली बाबाएं खड़े करते हैं, नकली उपदेशक, नकली प्रवचनकर्ता खड़े करते हैं, और क्या क्या तुम्हारे दिमाग के भीतर गंध भरा जाता है। ये कथावाचक खड़े होते हैं और न जाने राम भरोसे, तुम्हारी दुनिया राम भरोसे। तो मैं कहता हूं कि अगर किसी दवा के जरिए भी तुम्हें उस सतोरी की झलक मिल जाए तो अशुभ नहीं, शुभ ही शुभ है। तो जो कहते हैं कोई भांग का इस्तेमाल होली वाले दिन क्यों होता है, होली वाले दिन अकेले नहीं होता। शिवरात्रि, 2 शिवरात्रि, उनमें भी भांग का इस्तेमाल होता है। यदा कदा बहुत तेरे लोग मैंने देखे हैं जो यदा कदा, मैं गौशाला मंदिर जाता था, वह भांग वगैरह का सेवन करने वाले बहुत से साधु संत आते रहते थे, चिन्हों का आदान प्रदान चलता रहता था। दर्शन के बिना आपकी यात्रा शुरू भी होगी तो बड़े कछुए की चाल चलेगी। दर्शन के साथ अगर आपकी यात्रा शुरू होगी तो द्रुत गति से जेट विमान की तरह शुरू होगी। तो इन सभी को सतोरी की झलकें मिली जो इतनी तेज गति से, देखिए 6-7 साल में बुद्ध पहुंच जाते हैं, 12 वर्ष में महावीर पहुंच जाते हैं, 17 वर्ष में नानक पहुंच जाते हैं, 9 वर्ष में कबीर पहुंच जाते हैं। कभी तो पहुंचोगे अगर विश्वास सच्चा है। सच्चा, सच्चे का मतलब ये नहीं कि सच्चा तुमने मान लिया, सच्चा नहीं, नहीं, नहीं। सच्चा का मतलब तुमने देख लिया सूरज है, ये कहता हूं। तुमने देख लिया सूरज है, तुमने देख लिया चंद्रमा है, इसको मैं सच्चा कहता हूं। तुम्हारे विश्वास तो झूठे ही होते हैं। तुम्हारा सच्चा विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती, सच्ची श्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं होती। सिर्फ सच्चा दर्शन होता है, दर्शन सच्चा होता है सिर्फ। और जब तक दर्शन नहीं करोगे तब तक आप कहीं नहीं पहुंचोगे, जो मर्जी करते रहो। तो ये जो मैं बताए हूं, ये मात्र एक पैरेलल प्रणाली है जो मुझे भगवान शंकर ने दी।
और इसमें कभी 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 कभार त्योहार पे एक औषधि के रूप में कोई साधक इस्तेमाल कर ले, कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं। विदेशी हमारी संपत्तियों को लूट के ले गए। हम आध्यात्म के विश्व गुरु थे, और तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। सोने के भंडार थे, विश्व गुरु थे। दूध दही की नदियां बहती थी, विश्व गुरु थे। ज्ञान प्रचुर मात्रा में था, इतनी यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला वगैरह, विश्व गुरु थे। नालंदा। लेकिन इस विश्व गुरु की सारी काबिलियत, सारी विद्याएं बाहर के लोग ले गए, और वो विदेशी आज इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमारे बच्चे, आप देख लीजिए, चिट्टे का इंजेक्शन लगा लगा के मर रहे हैं। ये दुष्ट लोगों की करामात है, क्योंकि इतना महंगा है ये नशा। और महंगा भी हो कोई बात नहीं, आपको मार देता है, आपका जीवन ही छीन लेता है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं, और आप बैन नहीं कर पाते। देखिए, बड़े मजे की बात है, सस्ता नशा आप नहीं खाने देते, महंगे नशे से वो मर जाती हैं। तो फिर क्या होगा? नशा तो ढूंढता है जो व्यक्ति, वो ढूंढेगा, फिर आप क्या करोगे? ऐसे ही दुर्घटना हमारे हिंदुस्तान में घटी। हमारे डीएनए के भीतर ये चीज बहुत शुरू से विद्यमान थी। भांग के रूप में या किसी अन्य रूप में, वो सारे रूप हमने छीन लिए। खुराक हम ठीक देते हैं, पेस्टिसाइड से युक्त है, शुद्ध कुछ मिलता नहीं। और वो चीजें जो हमें शारीरिक रूप से, औषधीय गुणों से संपन्न जो प्रभाव रखती थी, वो सरकारें हमें प्रयोग नहीं करने देती। सिर्फ इस बिना पर, या तो कोई बताइए कि इसका ये नुकसान है। एक्सेस तो हर चीज का नुकसान, मैं पहले बोल रहा हूं। लेकिन अगर ये बुरी हैं तो मुझे कोई जवाब देगा, कि औषधियों में ये अफीम क्यों पड़ती है? मुझे कोई जवाब देगा कि बाहर की विदेशों ने, ऑस्ट्रेलिया ने, कनाडा ने, बहुत से मुल्क इस पर विचार कर रहे हैं। बहुत से मुल्कों ने इसे ओपन कर दिया है कैनवस को। और हम जो हमारी शुरू से आधी पीढ़ियां इस्तेमाल कर रही थी, हम इसे बैन किए बैठे। और अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में बोलता है तो हम कहते हैं चलो तुम्हें सजा। काहे की सजा भाई? तुमने इसका लेबोरेटरी परीक्षण किया, तुमने इसके भीतर के तत्व देखे? और वो मूर्ख हैं, पागल हैं, जिनके पास अरबों रुपए की लेबोरेटरीज है, उन्होंने टेस्ट करके इसे मान्यता दी है। नहीं, ये सारा खेल बिगड़ गया है हिंदुस्तान का, सारा खेल बिगड़ गया है। हर तल पर हिंदुस्तान धंस रहा है गर्क में। हम हर तल पर गर्त में जा रहे हैं, इन मूढ़ों के कारण, जो बिना साइंटिफिक फ्रिक्शन किए किसी भी चीज को ओपन कर देते हैं, किसी भी चीज को बंद कर देते हैं। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन हमारे इस मुल्क में ऐसा दुर्भाग्य हुआ। यद्यपि बंद नहीं हुआ, बंद कोई कर भी नहीं सकता। सरेआम खाते हैं लोग, रोज खाते हैं। लेकिन जो ऋषियों ने हमें परंपरा सौंपी थी, उसको हम आगे नहीं बढ़ा सके, तो उसके अभाव में हम गलत चीजों का प्रयोग करने लग गए। आज हमारे बच्चों का हाल देखो। पंजाब की वो जवानी,
जो मशहूर थी, युद्धों के मैदान में सबसे ज्यादा बलिदान इनके, स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा बलिदान इनके, और आज चिट्टों के नशे के भीतर दब के रह गए और सरकार कोई भी कदम नहीं उठाती। अरे तुम कोई अल्टरनेट की व्यवस्था ही कर लो, क्यों मरवाते हो अपनी जवान पीढ़ियों को? लेकिन यह सोच कभी नहीं आएगी। जिसको राजशाही मिल गई वो उसका नशा चढ़ गया, उसको क्या जरूरत है इसके बारे में कुछ सोचे? ना वो बंद कराएगा, ना वो कोई अल्टरनेट खोजेगा। ऐसा है। तो भंग का नशा क्यों प्रयोग होता था दीपावली को, क्षमा करना, होली को या शिवरात्रि को? इसीलिए कुछ लोग तो नवरात्रों में भी इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि नवरात्रि भी, आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि जो दिन में भांग का नशा होता है, रात में उससे 2 गुना ज़्यादा भांग का फायदा होता है अगर रात को खाई जाए तो। इंसोम्निया की बीमारी समाप्त हो जाती है, अनिद्रा का रोग, चक्कर, सिर दर्द, अपच, पेट की समस्या, पाइल्स के लिए रामबाण दवा है, और बहुत सी मेंटल, ये जो आपके भीतर प्रेत आते हैं और इनको बड़े प्रेत निकालते हैं छोटे प्रेतों को, ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आपकी हल हो सकती हैं अगर आप दवा के रूप में इन भारतीय औषधियों का इस्तेमाल करें। ध्यान रखना, मैं शुरू से आपको दवा के रूप में कह रहा हूं, ये भी एक दवा है। और जब आप अध्यात्म में भी किसी दिन, भाग्यशाली दिन आए और आपको उस सूरज के दर्शन हो जाए नग्न आंखों से, उसके बाद आपको विश्वास करवाना नहीं पड़ेगा, आप श्रद्धा कर ना सकोगे, श्रद्धा आपके रोए रोए में समा जाएगी। फिर आप ये ना कहोगे मैं श्रद्धा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, फिर आपका रोआ रोआ कहेगा श्रद्धा करने वाली चीज ही नहीं, श्रद्धा दर्शन करने वाली चीज है, विश्वास करने वाली चीज ही नहीं है, विश्वास दर्शन करने वाली चीज है। दर्शन करने से विश्वास पैदा हो, दर्शन करने से श्रद्धा पैदा हो, वो टिकाऊ होती है, वो कभी टूटती नहीं, कभी नहीं टूटती। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लोग कहते हैं मेरी श्रद्धा टूट गई, मैंने कहा श्रद्धा नहीं थी, विश्वास टूट गया, नहीं था विश्वास। विश्वास हुआ होता, आपने तो कुछ चमत्कार देख लिए होंगे, फिर से वो चमत्कार देखने को मिले नहीं तो आपका विश्वास और श्रद्धा टूट गई। विश्वास था ही नहीं। विश्वास होगा कब? विश्वास होना भी नहीं चाहिए, श्रद्धा होनी भी नहीं चाहिए, झूठी है आपकी नास्तिकता भी, झूठी है आपकी आस्तिकता भी, झूठी है। सच्चा कौन? सच्चा वो जिसने खुली आंखों से चंद्रमा की रोशनाई पी ली, जिसने खुली आंखों से सूरज की रोशनाई पी ली। तो इसका सेवन बनाया था शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बहुत सी बीमारियों को ये पनपने भी नहीं देती। मैं आपको ये बताऊं, एक मायने में सर्व रोगों के लिए ये थोड़ी 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 ज्यादा सहायक है। किसी भी रोग को ये पनपने नहीं देती जल्दी जल्दी। एक अद्भुत दवा है, ईश्वरीय प्रदत्त। आप क्या कहें, हिंदुस्तान के ऊपर ऐसे ऐसे राजाओं ने काम किया है जिनके भीतर भेजा नहीं था। मैंने कहा गौमूत्र की बात ही की थी, मैं लेके गया गौमूत्र को, तो मुझे लेबोरेटरी वाला बोला बाबा इसको पी मत लेना, इसके भीतर पस सेल्स हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के सेल्स हैं, और भी बड़े विजातीय द्रव्य हैं,
जो कि गऊ के भीतर के शरीर ने, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने विजातीय द्रव्य के रूप में, फॉरेन मटेरियल्स के रूप में पेशाब के जरिए बाहर निकालती हैं। इसको पी मत जाना, इसके भीतर बहुत गंदे रसायन हैं, केमिकल। लेकिन हम तो पिए चले जाते हैं, हम तो ओक करके पी लेते हैं। अंधभक्तों की निशानी है। इसका इस्तेमाल गुणी ज्ञानी जो इन चीज़ों का माहिर है, दक्ष है, उनकी देखरेख में करें। ईश्वर आपको सफलता दे, निरोग रखे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। मैंने आपसे पहले ही बताया, जिस व्यक्ति के बीच आत्मघाती प्रवृत्तियां, आत्मघाती विचार आने शुरू हो जाएं, उसको आप भांग देना शुरू कर दें, दवा के रूप में आत्मघाती विचार आने बंद हो जाएं। बहुत से रोगों की एक दवा है। इसलिए होली के ऊपर या विशेषतया कभी कभी हमारे इस मुल्क में विशेष त्योहारों के ऊपर से प्रयोग किया जाने लगा। होली, शिवरात्रि, नवरात्रा। धन्यवाद।